जय हिंद साथियों, आप सभी का मस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 1, जो कि ज्ञान बिंदु एकेडमी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और विथ सॉल्यूशन। और इस सेट का खास बात यह है कि ज्ञान बिंदु का अभी बिहार दरोगा में पिछले बार जो रिजल्ट आया उसमें भी दबदबा था और बिहार पुलिस में भी दबदबा रहने वाला है। तो आप लोग अगर इनका सेट जो अभी चल रहा है, सेट प्रैक्टिस, वो अगर क्लास बैच लिए होंगे तो इसका फीस था 1000, वो लिए होंगे तो ठीक है। अगर नहीं लिए हैं तो आप लोग यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप फुल टेस्ट, जो भी इनका टेस्ट चलने वाला है 20 या 25, फुल टेस्ट का सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफी ज्यादा मतलब अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए हम इनका सेट नंबर 1 को शुरू करते हैं विद डिस्कशन। जितना हो सकेगा उतना डिस्कशन चलेगा। ये देखिए बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन का आज का जो फर्स्ट सेट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था? कौन सा काल में गोंडवाना लैंड जो है वो टूटने का क्रम हुआ था? और गोंडवाना लैंड का ही हमारा भाग कौन सा है? इंडिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया कौन सा लैंड का भाग है, तो ये कौन सा पार्ट का भाग है? एक था गोंडवाना लैंड और एक था पैंजिया और पैंथेलासा था, उसमें से एक टूटा है गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का ही भाग है हमारा क्या? इंडिया। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जुरासिक युग से गोंडवाना लैंड का टूटने का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उससे आपको ये भी रिलेट करना है कि किस किस सब्जेक्ट से और कौन कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। ये देखिए, जो ये नगर और नदी है, इससे क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग क्या कोशिश कीजिएगा कि जो भी लूसेंट का है वो वहां से आप लोग नगर और नदी के किनारे, कौन सा नदी के किनारे है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो इटावा यूपी का शहर है, वो यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.15%। अब इसमें डिस्कशन करने लायक तो कुछ है नहीं, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, परामनी क्रांति का संबंध किससे है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। ये नया है, पहले हम लोग जानते थे सफेद क्रांति, ब्लैक क्रांति, ये सब जानते थे, बट ये ब्राह्मणी क्रांति नया आया है। तो इसका हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिंडी उत्पादन से संबंधित है ब्राह्मणी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन, जो क्यूपर बेल्ट है उसके संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, यह बर्फ से निर्मित होता है, इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, इसकी खोज वर्ष 1991 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाता है उपरोक्त सभी। ये जो सभी ऑप्शन है, इस जो क्यूपर बेल्ट है उसका निर्माण बर्फ से होता है, इसमें मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ पाया जाता है, इसकी खोज 1992 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कपास का जन्म स्थल माना जाता है। कपास का जो जन्म स्थल है, मतलब सबसे पहला बार कपास कहाँ पे उगाया गया था? तो ये कपास का जन्म स्थल मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर इनमें से किस जगह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फैसलाबाद। ऑप्शन नंबर सी, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट, सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जो ये सेमरी क्रम की चट्टानें हैं वो बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? रोहतास में।
और सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? इनमें से कौन सा नदी है जिसका सर्वाधिक जो मलबा होता है वो तली पे निक्षेपित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक। नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन, डिक्की बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सर हेस्टिंगस इस्मा के द्वारा जो ये डिक्की प्लान था वो दिल्ली के दरबार में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? तो जो जैसे कि अभी चुनाव हुआ लोकसभा का और जो ये 5 वर्ष का टाइम होता है पीरियड, वो पूरा नहीं हो पाया और उससे पहले ही चुनाव हो गया, तो उसको कौन सा चुनाव बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं मध्यावधि चुनाव, ऑप्शन नंबर बी। और कभी कभी क्या होता है कि कोई सांसद या एमएलए 2 सीट से जीत जाते हैं, तो एक सीट को वो रखते हैं और सेकंड सीट पे चुनाव होता है, उस चुनाव को क्या बोलते हैं? तो उस चुनाव को उपचुनाव बोलते हैं। और जो नॉर्मल चुनाव होता है उसको आम चुनाव बोलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों पर संरक्षण प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो 25 से 28 तक अनुच्छेद है उसमें धार्मिक मामलों के में संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से लेकर बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया, ये कब किया गया था? तो ये संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2017 में। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है वो प्रावधान करता है किससे? तो पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, हाँ ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों को रक्षा करना। 14 का क्वेश्चन नंबर नहीं, ये हो जाता है, बी हो जाता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों को वस्तुओं को संरक्षण करना। और 50 बोलता है, और 51 बोलता है किस चीज के लिए? 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए, और 50 बोलता है जो हमारा न्यायपालिका है वो उसको कार्यपालिका से अलग करने के लिए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मत का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जो होती है वो जब्त हो जाती है? जमानत राशि क्या होता है? जैसे कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो उससे पहले आपको वहां पे कुछ पेमेंट शायद 15,000 होता है, 15,000 रुपया जमा करना होता है, उसके बाद आपका नामांकन होता है। तो अगर इलेक्शन में आपको 1/6 भाग वोट नहीं मिला, तो आपका जो वो 15,000 होता है वो जब्त हो जाता है। ये एक अपमानजनक स्थिति होती है। यहाँ पे पैसा का रिलेटेड नहीं होता है, वहाँ पे जो इज्जत से रिलेटेड होता है कि अपमान होता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 304। नेक्स्ट, ढेबर आयोग का संबंध किससे है? जो ढेबर आयोग है उसका संबंध किससे है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के से। नेक्स्ट, और पंचायती राज के विकास के लिए, यहाँ पे पंचायती राज के लिए 2 बना था, एक था अशोक समिति और दूसरा था अशोक समिति और दूसरा क्या था, याद नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसके यहाँ पे जो ये पंचायती क्षेत्र है उसके लिए एक तो था अशोक समिति और सेकंड था जिसने त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत
का जो अथी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 18। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों का कार्यों का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 के का। नेक्स्ट, असत्य मिलान का चयन करें। क्वेश्चन फर्स्ट है ऑप्शन, इंद्रजीत कुमार गुप्ता समिति 1998, जो सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति है। ऑप्शन नंबर बी, जे एस वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन के लिए है। ऑप्शन नंबर सी, तनखा कोर समिति चुनाव कानूनों में चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामलों की जांच करता है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से है। तो इसमें आपको चेंज करना है कि कौन असत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जे एस वर्मा समिति चुनाव से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति में स्वस्थ का चिन्ह है, ये वृद्धों का चिन्ह है और ये पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। आकृति में उस क्षेत्र का बताइए जो पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें ये तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्वस्थ, वृद्धों और पुरुषों, तो पुरुषों के लिए कितना हो जाएगा, जितना भी सर्कल में आ रहा है वो सभी को ऐड कर देना है। 3 और 2 5, 5 5 10 और 7 17। इसका सही जवाब हो जाएगा 17। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। 17 नहीं आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे कौन उन जो उन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वस्थ हो पर ब्रीद नहीं, वो तो स्वस्थ हो पर ब्रीद नहीं है, तो ब्रीद के लिए वर्ग में नहीं होना चाहिए। तो वर्ग में यहाँ पे कौन कौन है, इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग मैथ पे छोड़ के चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रियाशील का स्थापना कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1987। क्रियाशील का स्थापना 1987 में हुआ था। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जीएसटी जो परिषद होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधि होता है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 33 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सुखमय चक्रवर्ती समिति। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे है। तो ये शायद न्यू है, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2021 में स्वामित्व समिति। 29, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो ऑपरेशन फ्लड कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और बोले जाए हरित क्रांति, तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, लोक लेखा नीति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? लोक लेखा जो निधि होता है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, 266 का 2, क्लॉज नंबर 2। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया? मतलब अलग जेंडर के लिए अलग बजट कौन देश पहले प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया देश वाला। आजादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो 3 बार। एक बार तो हमारे मोदी जी कर दिए हैं और 2 बार पहले हो गया था। नेक्स्ट, एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/5 अंक संख्या का गुणा किया, उसका गुणन प्रतिशत कितना होगा? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सिर्फ आंसर हम लोग देख लेते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 36। नेक्स्ट, मैथ को छोड़ देते हैं। मैथ 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 मैथ। और फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लाइक सब्सक्राइब करने से
मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो फटाफट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट वन के कंप्लीट करवाइए। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन है जो आवेग का उदाहरण नहीं है? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ये कोई आवेग का उदाहरण नहीं है, बाकी सब आवेग का उदाहरण है। अधिक गहराई तक कीले को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग करना, ये आवेग का उदाहरण है। और आवेग कहते हैं किसको? क्षणिक समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया संवेग को ही आवेग कहते हैं। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, यदि दो गैसों का अनुभाग M1 तथा M एवं M2 है तथा उनमें ध्वनि की चालों का क्रमशः V1 तथा V2 है, तो सही संबंध इनमें से कौन सा होगा? 42 का आंसर हो जाता है आपको बी, ऑप्शन नंबर बी, V1 बटा V2 बराबर M2 बटा M1। नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक किसमें होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान आपको देखने के लिए मिल जाएगा पानी में। पानी का विशिष्ट ऊष्मा कैसे होता है? सबसे अधिक होता है, इसको याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग वेग ज्ञात किया था? क्वेश्चन है, इस सर्वप्रथम वेग किसने, प्रकाश का किसने वेग ज्ञात किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रोमर। सबसे पहले वेग, प्रकाश का जो वेग है वो ज्ञात किए थे रोमर जी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की एसआई मात्रा क्या होती है? तो विशिष्ट चालकता की एसआई मात्रा का आपको हो जाएगी महोमीटर इनवर्स या ओम मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स। तो इसका सही जवाब जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। और विशिष्ट चालकता क्या कभी चेंज होता है? तो नहीं, विशिष्ट चालकता किसी चालक पदार्थ की प्रकृति के बारे में बतलाता। ऐसे चालकता के लिए अगर किसी तार है उसका लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध है भी है जो बढ़ जाता है। लेकिन अगर विशिष्ट चालकता वहां पे पूछा जाए तो आप उसका जो तार है यानी कि जो भी वस्तु है उसके साथ आप कुछ भी कीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसका जो विशिष्ट चालकता है वो उसकी, जब तक कि उसकी पदार्थ की प्रकृति नहीं चेंज किया जाएगा, उसका विशिष्ट जो प्रतिरोध चालकता होता है, प्रतिरोधकता होता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है? इनमें से कौन सा है जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एंटीमनी। और चुंबकीय की बात करें तो लोहा निकेल, लोहा निकेल और दो ही याद करिए, एक और होता है कोई थी, याद नहीं आ रहा। 40 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम प्लूटोनी साइनाइड। 48, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जब भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। और उसका फर्स्ट अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका सबसे पहले नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बट उसको चेंज किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की? प्रथम विश्व प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 चालू था तो उस समय कौन भारतीय नेता थे जो अमेरिका में गए थे यात्रा के लिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 50, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही है जवाब हो जाता है जॉन लॉरेंस के समय भूटान युद्ध हुआ था। बुर्जहोम एवं गुप कराल नामक स्थल किस काल के हैं? तो ये हो जाता है कौन सा काल का है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, पाषाण काल। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण कालीन। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा था? तो भद्रबाहु कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। और ये
एक कल्प सूत्र का रचना किए थे, उसका भाषा क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। चोलकालीन मुद्रा विनिमय से संबंधित समिति को क्या कहते थे? चोलकालीन में जब चोल का समय था, तो उस समय जो मुद्रा विनिमय का संबंधित समिति कौन सा था? इसका सही जवाब आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोन बारियम। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में, हाँ, प्रारंभ में गजनी वंश का जो संस्थापक अल्पतगीन था, वो प्रारंभ में मतलब गजनी का शासक बनने से पहले क्या था? तो वो था एक तुर्कदास, ऑप्शन नंबर ए। अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बहादुर बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो 55 का यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। 55 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्जैन में है। नेक्स्ट, बिहार के व्यक्ति और विशेषता, इसको मिलान हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि बिहार के कौन व्यक्ति हैं और उनका विशेषता क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य इनमें से कौन है? मिलान करेंगे हम लोग। तो बी हो जाता है, एक का बी। जो मधोस कुमार थे वो बौद्ध कालीन वैद्य थे, और बचपति मिश्र भाष्यकार थे, और बरोचन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे हमारे रानाडे साहब। 50 नहीं, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, लिब्रे। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्ल बोनापार्ट। यहाँ पे हो जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तुमने गलती की है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यू हैव मेड ए मिस्टेक। ए रिपोर्ट डिस्कस्ड ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, इसको क्या बोलते हैं? 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेल। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू प्रिपेयर टू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, फुल स्टॉप को हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? पीरियड्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है, दे ब्लैंक इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे 2 आवर्स के लिए बोल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट देख के लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। 65, आई ब्लैंक ए मिस्टर, ये क्या बोल रहा है? ये मतलब इमेजिन कर रहा है, और इमेजिन जब भी किया जाता है तो उसका आंसर, उसका जो इसको एक्जुलरी भर होता है वो हमेशा भर लिया जाता है प्रेजेंट टेंस के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चूज द नॉन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट है, इसका नॉन वर्ब कौन सा होगा? तो प्रॉम्प्ट तो ये तो हो गया क्या? वर्ब फॉर्म। नेक्स्ट, ये प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट थी, और ये प्रॉम्प्टनेस, तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रॉम्प्टनेस। गुड लक मीन्स, गुड लक का अर्थ क्या होता है? तो गुड लक का अर्थ होता है से गुड बाय। डी, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे संवेग में होता है? इसको कौन सा सिद्धांत के अनुसार बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत। निम्न में से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है? इनमें से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है? 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 का आंसर हो जाता है HCl। हाइड्रा अम्ल नहीं है, तो इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इस अम्ल नहीं है, HCl हाइड्रोजन। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है चार्ल्स नियम और बॉयल का नियम और दाब का नियम। तो चार्ल्स का नियम होता है, चार्ल्स
टी समानुपाती भी, एक का दो का ए, बॉय, एक बटा भी समानुपाती एक बटा पी, और दाब का नियम हो जाता है पी समानुपाती टी। तो हम लोग देखेंगे एक का सी, पहले हम लोग ऐसे करते चलेंगे, एक का सी, इसका नहीं है, एक का सी, इसका नहीं है, अब यहाँ पे बचा, अब देखेंगे दो का ए, दो का ए, इसका नहीं है, इसका नहीं है। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत काम आता है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है, तो डायोस्फर है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, ग्लोबल सॉल्ट के अणु में रावा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, 10 अणु होते हैं। निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने में उपयोग किया जाता है एवं रंग उद्योग में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट 74, हैलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हैलोजन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अब अर्थ होता है लवण उत्पादक। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो एल्कलाइन जो श्रेणी है उसका जो प्रथम सदस्य होता है उसका नाम हो जाता है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 76, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग क्यों करते हैं? हम लोग जो ये एंटीपायरेटिक्स होते हैं इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? इसका हम लोग करते हैं शरीर के दर्द व बुखार उतारने में। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? जो मीराबाई एक कवयित्री है वो कौन से काल से संबंधित है? इनमें से भक्ति का। नेक्स्ट, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार, ये सब ना बुक से शायद क्वेश्चन रहता है, 10 और 9 का जो बुक है ना हिंदी का उससे क्वेश्चन रह रहा था, ये सब हिंदी का क्वेश्चन, और बुक पढ़ना अलग हो जाता है ना, इसीलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे 78 का बी। तो आप लोग लेखक और जो कविता का रचनाकार है वो सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 हो जाता है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति जुड़ अंत, अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ हो जाता है अति। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो उपसर्ग जो पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट, अद्भुत शब्द का समानार्थी क्या है? तो अद्भुत शब्द का समानार्थी हो जाता है भयानक, अचानक। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म मीन्स छोटा, ये तो विलोम नहीं होगा। सूक्ष्म शब्द का आपको यहाँ पे विलोम देखने को मिलेगा स्थूल, मतलब बहुत बड़ा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए क्या उसके बोलते हैं? जो एक स्थान पर नहीं रह सकता उसके लिए बोलते हैं हम लोग यावर। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो 83, इसका हो जाता है आवश्यकता, ये सही है। वाल्मीकि सही है, तात्कालिक सही है, लेकिन नारायण, नारायण नहीं होता, नारायण होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? इस वाक्य का दोष है अवंती। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इसमें लिखना चाहते हैं मैं मीठा चाय नहीं पीता हूँ। रोड आइलैंड रेड क्या है? रोड आइलैंड रेड है वो क्या है? या फिर यहाँ पे किसी चीज का प्रजाति है, इनमें से कौन सा? मुर्गा का है, बकरी का है, या भेड़ का है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुर्गा की एक प्रजाति है रोड आइलैंड रेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट ही होने वाला है, जीव द्रव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? जो जीव द्रव होता है उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है बी, 81 टू 81.19। 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? हम लोग में, मानव में कितना पाया जाता है? 23। 24 की बात करें तो 24 पाया जाता है चिंपांजी में। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं, जो पेड़ की छालों पर उगते हैं उस लाइकेन को क्या बोलते हैं? पोर्टियोकोल्स। केंचुआ के संबंध में असत्य है, इनमें 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। यस,
इनमें 4 जोड़ी हृदय नहीं पाया जाता है। यही सही है। बाकी सब गलत है, बाकी सब इसका सही है। इसमें जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है, इसमें नेत्र होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ क्या है? तो इसका सही जवाब होता है स्टेपिडियस बी। मंड जो स्टार्च है वो घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। मंड मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है कौन? लाइपेज या एमाइलेज या ट्रिप्सिन या एरिप्सिन। और 91 का सही जवाब होता है एमाइलेज। ब्रिक में बनने वाला पथरी बना होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? अगर पानी में आर्सेनिक अधिक रहेगा तो उससे कौन सा बीमारी होगा? कैराटोसिस। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा कितना उत्पन्न होता है? अगर 1 ग्राम वसा है तो उससे कितना कैलोरी का ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकता है? तो 9.3 कैलोरी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की राष्ट्रीय विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 7%। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये नॉर्मन बोरलॉग क्या है? जो हरित क्रांति से संबंधित है। तो इसको दिया गया है स्वाति नायक को। 7वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया? तो 7वां भारतीय प्रवासी दिवस आपको इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है। नेक्स्ट, एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल ही। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट आपको सेट नंबर 2 भी देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।